हेलो स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल रिकैप कि हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था। लास्ट वीडियो में हमने किए थे हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स मींस ऑक्सिलरीज। कौन कौन सी थी? रिमेंबर, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। Yes, you're right. And main verbs V1, V2, V3, V4 and V5. V1 is eat, ate, eaten, eating, eats. V1 is eat, V2 is ate, V3 is eaten, V4 is eating and V5 is eats. Remember, V1 is also known as base form of verb. Right? And it is also the plural form of verb. ठीक है, जब हम टेंसेस करेंगे तो आपको ये सबका यूज पता चलेगा। राइट? अभी पहले आप सिर्फ इंट्रोडक्शन इसका ले लो। एंड दिस इज नोन एज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। और मैंने लास्ट टाइम आपको एक टिप भी दी थी कि जब किसी भी वर्ब में लास्ट में एस लिखा है तो वो सिंगुलर है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो। तो मैं इसका एक बार आपको और डेमो दे देती हूं, आप इसको देखो। जैसे इज अ सिंगुलर वर्ब, वॉज, हैज एंड डज, सबके लास्ट में एस है, एस फॉर सिंगुलर एंड दीज वर्ड्स आर ऑल्सो एंडिंग विथ एस। अदर देन दिस, इफ यू टॉक अबाउट मेन वर्ब्स, तो मेन वर्ब्स में ईट्स, ड्रिंक्स, cuts, sleeps, all these words are ending with s. अब there are other words जहां पे ies और es भी आता है। जैसे कि सपोज हमने बोला cries, right? wishes, तो wishes में क्या हो रहा है? es, और cries में क्या हो रहा है? हमने cry का y रिमूव करके ies लगाया। ठीक है, तो भी but the words are ending with s. तो इसको याद करने में आपको इजी हो जाता है, बिकॉज बिगिनिंग में हमको हैबिट होती है कि हम नाउन में बॉय को बॉयज, गर्ल को गर्ल्स करते हैं तो लास्ट में एस लगाते हैं। जब हम एस लगाते हैं तो हमारे माइंड में ये फीड हुआ है जिसमें एस लगेगा वो प्लूरल है। बट रिमेंबर, वर्ब में ये उल्टा होता है। जब हम एस, ई एस और आई एस लगाते हैं तो ये सिंगुलर होता है। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। अब हम समझेंगे टेंसेस। तो हमारे टेंसेस की फैमिलीज को, ओके, टेंसेस। अगर आप कभी भी किसी से भी पूछो हाउ मेनी टेंसेस आर देयर, एवरीबॉडी विल से 3। कौन से 3 है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, वी एग्री। बट जब भी हम किसी से पूछेंगे हाउ मेनी टेंसेस आर देयर, तो एवरीबॉडी आंसर्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बट remember, there are 4 types of present tenses, 4 types of past and 4 types of future tenses, right? तो इसको मैं कैसे एक फैमिली के अंदर जो है आपको मिलाऊंगी एज अ फैमिली, लेट्स सी। ठीक है, सबसे पहले हम मिलेंगे अपनी सिंपल फैमिली से। ठीक है, सिंपल फैमिली में क्या हुआ कि सिंपल फैमिली का एक बॉय था, उसने कहा अब इसकी शादी करनी है, तो क्या करें? चलो प्रेजेंट फैमिली को कांटेक्ट करा। प्रेजेंट फैमिली की 4 डॉटर्स हैं। ओके, तो फर्स्ट डॉटर की शादी उन्होंने सिंपल फैमिली में कर दी। अब जब डॉटर की शादी फैमिली सिंपल फैमिली में होगी तो उसका नेम क्या हो गया? क्या नेम हो गया? क्या आया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, अब प्रेजेंट का ब्रदर था पास्ट, उसकी भी 4 डॉटर्स हैं और फ्यूचर की भी 4 डॉटर्स हैं। तो पास्ट ने कहा कि भाई तेरी डॉटर की शादी तो बहुत अच्छे घर हो गई, तो सिंपल फैमिली का 2 बेटे और हैं, तो ऐसा करते हैं हम भी अपनी अपनी डॉटर्स की शादी उनसे करा देते हैं। चलो जी, तो पास्ट ने भी करा दी, तो उसकी डॉटर का क्या नाम हो गया? सिंपल पास्ट टेंस। एंड फ्यूचर ने भी करा दी, सिंपल फ्यूचर
future tense. है ना इजी? यस और नो? Yes. अब 3 टेंसेस लर्न हो गए? Yes. कैन यू टेल मी Yes. विच आर द 3 टेंसेस? डोंट लुक एट द बोर्ड. Simple present tense, simple past tense, simple future tense. Excellent. Clap for yourself. Very good. Okay. अब हम मिलेंगे दूसरी फैमिली से. अब 3 डॉटर्स और भी तो हैं, है ना भाई? फर्स्ट की तो सबकी हो गई शादी, तो सेकेंड फैमिली है हमारी कंटिन्यूअस फैमिली. ओके, तो कंटिन्यूअस फैमिली में क्या हुआ? इसकी भी शादी कराई प्रेजेंट की सेकेंड डॉटर से. तो यहां से हमने जब इसकी शादी करी तो ये बन गई प्रेजेंट Present कॉन्टिन्यूअस टेंस. tense. राइट? Right. अब पास्ट में का मेरी भी डॉटर की करा दो. Past continuous tenses. टेंस. फिर फ्यूचर में भी कहा. Future continuous कंटिन्यूअस. tense. गुड. हो गए 6 नेम्स लर्न. इजी थे? ठीक है ना? कितना सिंपल है. अब हमारी इंट्रोडक्शन हो गई इन दोनों फैमिली से. अब क्या इनके बारे में जानना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं. ओके, तो सबसे पहले हम लर्न करेंगे ऑल दीज 3 टेंसेस. वैसे इसके अलावा 2 फैमिलीज और हैं, उनको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, अब सबसे पहले हम मिलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से. यू नो, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि डिफरेंस क्या है. जो सिंपल प्रेजेंट है वो रूटीन में जो होता है उसके बारे में बात करता है, और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है वो जो अभी हो रहा है उसके बारे में बात करता है. राइट? और हम क्या कहते हैं, जैसे पूछो सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है? जो अभी हो रहा है. नो, नॉट एट ऑल. ऐसा नहीं होता. अभी हम इन्हीं 2 टेंसेस को लर्न करते हैं और इनको हम रिमूव करते हैं. राइट? तो हम सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हम दोनों को डिफरेंस समझ रहे हैं. जब हमें डिफरेंस समझ आएगा तब तो हम टेंस अच्छे से समझ पाएंगे ना. ठीक है. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज होता है? जब हम कोई रूटीन फॉलो करते हैं. हमारा रूटीन क्या होता है? आई ब्रश माई टीथ, Brush. आई गो टू स्कूल एवरी डे, राइट, एंड आई ईट ब्रेकफास्ट एट 9 एवरी डे. तो वो मेरा रूटीन है. यस और नो? Yes. ठीक है. अब सपोज सेकेंड चीज हमारी हैबिट होती है. हैबिट क्या होती है? हैबिट होती है जैसे कि आई हैव अ हैबिट ऑफ ईटिंग स्वीट्स आफ्टर डिनर. तो वो मेरी हैबिट है ना. अब हैबिट कैन बी चेंज्ड, बट वो लॉन्ग टर्म तक सेम रहती है. ठीक है. उसको टाइम लगता है चेंज करने में. रूटीन भी आप चेंज कर सकते हो. इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सुबह उठते ही ब्रश करो. अब तो जापानीज टेक्निक आ गई है, तो दे ब्रश आफ्टर द ब्रेकफास्ट. यू कैन चेंज योर रूटीन. राइट? These 2 things can be changed, but there is one more thing, that is universal truth. अब ये universal truth क्या होता है? That cannot be changed. Like earth revolves around the sun. Change नहीं हो सकता. Water boils at 100 degree Celsius. Change नहीं हो सकता. तो ये वाली जो चीज है जो चेंज नहीं कर सकते. Sun rises in the morning. आप रात को थोड़ी उसको निकाल सकते हो, कह सकते हो उगने के लिए. राइट? तो व्हेन सन राइजेस इन द मॉर्निंग आप उसको चेंज नहीं कर सकते. सन सेट्स इन द इवनिंग यू कैन नॉट चेंज. तो उसमें हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए बहुत सिंपल चीज बताती हूँ. एवरीबडी लव्स टू प्ले. राइट? अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना होता है, हमको इनको स्मॉल लेटर में ही लिखना होता है. दे बिगिन विद स्मॉल लेटर, कैपिटल से नहीं लिखना. ओके. प्ले एंड प्लेज. प्ले इज प्लूरल, सबसे पहला रूल हमको याद रखना है, एंड प्लेज इज सिंगुलर. क्लियर है? ठीक है. प्ले इज प्लूरल एंड प्लेज इज सिंगुलर. ओके. और थंब रूल भी अभी हमने कर लिया. थंब रूल क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का? when the subject is plural, subject is plural,
The verb is plural. The verb is plural. इसको हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी बोलते हैं. ग्रेजुअली व्हेन यू ग्रो अप, राइट, जब हम इसमें नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. दैट इज वेरी इजी. तो ये अभी से याद कर लो, ये आपको बहुत टाइम तक काम आने वाला है, 12th तक काम आने वाला है, इनफैक्ट बाद में भी. ओके, सो ये हमारा हो गया थंब रूल. थंब रूल हमने याद कर लिया. हमको ये पता चल गया सिंगुलर प्लूरल कौन सा है, हमको ये पता चल गया हमारा टेंस कौन सा है, और हमारा टेंस यूज कब होता है. ठीक है, अब इस टेंस का हमें सारी नॉलेज होगी. अब हम आते हैं कॉन्टिन्यूअस. इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? कॉन्टिन्यूअस में जो अभी हो रहा है, अगर मैंने इसके अंदर जो सेंटेंस बनाया है, सपोज मैंने सेंटेंस लिखा है water boils at 100 डिग्री सेल्सियस, राइट. अब यहां मैंने लिख दिया water is boiling at 100 डिग्री सेल्सियस. डिफरेंस समझ आ रहा है? यहां पर मैंने वर्ड यूज किया बॉइल्स, उबलता है. रूटीन है इसका, मतलब इसकी ये प्रॉपर्टी है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते. और इज बॉइलिंग, अभी ये बॉइल हो रहा है. अगर मैं 100 डिग्री नहीं भी लिखूं और ये नहीं भी यूज करूं, वाटर इज बॉइलिंग, तो पानी उबल रहा है. अब वो कितने भी डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट इस टाइम उबल रहा है. इसमें इस टाइम नहीं उबल रहा, राइट. इसके अंदर हम बता रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर वो उबल जाता है, राइट. सेम, अब मैंने बोला सपोज शी स्लीप्स अर्ली, वो जल्दी सोती है. शी इज स्लीपिंग, इसका क्या मीनिंग है? कि वो सो रही है, एट प्रेजेंट सो रही है. यहां पर एट प्रेजेंट नहीं सो रही है, एक्शन अभी नहीं हो रहा है, एक्शन में टेक प्लेस लेटर. वो रूटीन में एक्शन होता है, इसीलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. तो डिफरेंस समझ आ गया? ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे. अब मैं आपको समझा रही हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, इसको हम डिटेल में समझेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं. ओके, तो सबसे पहले से समझो कि अब ये तो क्लियर हो गया कि रूटीन, हैबिट और यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए यूज होता है, राइट. क्लियर. अब हमने सब्जेक्ट्स ले लिए, ही, शी, इट. ठीक है, इन सबके साथ वर्ड यूज होगा प्लेज, एंड आई, वी, यू, दे. इनके साथ यूज होगा प्ले. अब आप मुझसे क्वेश्चन करोगे, मैम आप तो बोल रहे थे कि सिंगुलर के साथ when the subject is singular, verb is singular. यहाँ तो ठीक है, मगर आई भी तो सिंगुलर है. Yes sir. फिर आई के साथ प्ले क्यों यूज हो रहा है? Yes. क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है. क्योंकि आई कहता है कि मैं कौन हूं? किंग. मैं कौन हूं? किंग. और किंग कहता है मेरी मर्जी. तो आई जो है वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, वो उसकी चॉइस है, उसको हम कुछ नहीं कह सकते. इट इज अ रूल, एक्चुअली इट इज अ रूल, बट द इजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग इज, आप ये समझो आई कहता है मेरी मर्जी. तो जब जब किसी भी टेंस में प्रेजेंट वर्ड आएगा तो आई अपनी मर्जी करेगा, वो अपनी चॉइस का वर्ब लेगा. ओके, इसीलिए आई जो है वो प्ले लेता है. और आप देखो एम भी लेता है, उसके लिए सिर्फ एम होता है ना. अच्छा, अभी यहां पर दूसरा वर्ड है यू. अब आप कहोगे, अगर मैंने बोला यू प्ले क्रिकेट, राइट, आप क्रिकेट खेलते हो. अब ये यू जो है 1 पर्सन भी हो सकता है. अगर कोई 1 पर्सन खड़ा है तो भी तो मैं यू ही बोलूंगी ना. और इफ 2 people आर देयर तो भी मैं बोलूंगी यू प्ले क्रिकेट. अगर 2 से ज्यादा खेलते हैं तो भी यू प्ले क्रिकेट.
ठीक है, तो फिर यू क्या हुआ, सिंगुलर या प्लूरल? और यू के साथ जब सिंगुलर है तो क्या हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे? नहीं, ऐसे तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे। कब हम सिंगुलर पर्सन से बात कर रहे हैं, वन पर्सन से बात कर रहे हैं, कब हम मैनी से बात कर रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, तो एवरी टाइम हैव टू थिंक अबाउट कौन सा वर्ब लगाना है। दैट विल बी रियली कंफ्यूजिंग। ओके, तो यू कहता है मैं कौन हूं? मैं हूं फॉरगेटफुल। मैं क्या करता हूं? भूल जाता हूं कि मुझे कौन सा लेना है, सिंगुलर वर्ब या फिर प्लूरल वर्ब। तो यू कहता है मुझे एक दे दो ना बस, मैं सिंगुलर के साथ भी वो यूज कर लूंगा, प्लूरल के साथ भी। थोड़ा तुम एडजस्ट कर लो, थोड़ा मैं कर लेता हूं, ठीक है ना? तो यू के साथ हम हमेशा ले लेते हैं प्लूरल वर्ब। अब चाहे आप सिंगुलर पर्सन से बात कर रहे हो, वन पर्सन से बात कर रहे हो, चाहे आप मेनी पर्सन से बात कर रहे हो। ओके, क्लियर? You're talking to a lot of people. क्लियर हो गया? Yes. एनी डाउट? No. नो। ओके, सो वेरी सिंपल। हम यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है, वर्ड ले लेते हैं। जैसे हमने प्ले ही ले लेते हैं, एवरीबडी लव्स टू प्ले, तो ही प्लेज टेनिस, राइट? शी प्लेज with dolls. No. Okay, it plays with a ball. Okay, I play on mobile. I play on mobile. We play cricket. You play chess. They play football. So आज का वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। पहले आप इतना समझो and then we'll move further. Thank you. This is Riya Dhal signing off for now.